आमद सानी या खुदावन यीशु मसीह का आना बाइबल में सबसे बड़ा मौजू खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी बाइबल का सबसे बड़ा अहम वाक़या है। माजी की तमाम पेशन गोइयाँ इस वाक़े की तरफ इशारा करती हैं कि खुदा के इस शानदार खेल का अहम तरीन फैसला कुन मंजर आम पर आने वाला है। फिरदौस में जितने अंबिया इब्राहिम, मूसा, दाऊद, एलिया, एलिशा, जितने नबी फिरदौस में हैं वो भी खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी के इस वाक़े और इस नज़ारे को देखने के मुंतज़िर और मुश्ताक हैं। जितने फिरदौस में खुदावन यीशु मसीह के नबी हैं ना, इंतज़ार कर रहे हैं खुदावन की आमद कब हो। अगर एक बात और यहाँ बताऊं कि ये सारे नबी खुदावन यीशु मसीह की बारात में शामिल हैं तो ये बात कम ना होगी। खुदावन यीशु मसीह की बारात में कौन है? इब्राहिम, एलिया, मूसा, हनूक, यशवा, ये खुद सब खुदावन यीशु मसीह की बारात में शामिल हैं। और खुदावन यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड कौन था? कौन है? कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसकी खिदमत इतनी अरूज पर थी कि लोगों ने यूहन्ना से आकर पूछा कि आने वाला तो ही है, हम किसी और की राह देखें? क्या तो वो नबी है? फिर उसने कहा कि मैं दुल्हा का दोस्त हूं, उसकी वो दुल्हन है और वो दुल्हा है। और उसने अपने बारे में कहा कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूं। यीशु ने कहा जितने औरतों में से पैदा हुए सब में बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मैं बता रहा हूं सारे नबी इंतजार कर रहे हैं कब यीशु मसीह की आमद सानी हो और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए। आप दुनिया में दुख उठा रहे हैं ना, आप आंसू बहा रहे हैं, आप सोचते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आप सोचते हैं हम बड़े मुश्किलात के अंदर हैं। आपके लिए खुशखबरी यह है यीशु मसीह की आमद सानी होने वाली है। आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके सारे आंसू खुदा खुद साफ कर देगा। लिखा है वो खुदावन हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। आपको खुदा ऐसी जगह ले जाने वाला है जहां रोना नहीं है, जहां चिल्लाना नहीं है, जहां दांतों का पीसना नहीं है, जहां पर बीमारी कोई नहीं है, झगड़े नहीं है, फसाद नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, सियासत नहीं है, झूठ नहीं है। ऐसी जगह पर खुदा अपनी कलीसिया को ले जाने वाला है जहां सोने की सड़कें होंगी, जहां तसल्ली का दरिया बहेगा, जहां खुदा का जलाल होगा, जहां खुदा की हज़ूरी होगी। यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, आप किराए के घरों में रह रहे हैं, मत घबराइए। एक दिन नए मकान की रजिस्ट्री आपको मिलने वाली है और वो नया मकान जमीन पर तो नहीं है, वो नया मकान आपके लिए खुदावन यीशु मसीह ने आसमान पर बनाया हुआ है। या तो मालिक मकान आपको तंग करते हैं ना, ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन वहां जो मालिक है वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। हालेलुया। आपके लिए खुदा ने आसमान पर नया यरूशलेम बनाया है। बता रहा हूं जितने भी नबी हैं इंतजार कर रहे हैं कब वक्त आए यीशु की दुल्हन को देखें। आप भाइयों और बहनों, हम सब खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है और खुदावन यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। आपने ऐसी शादी आज तक कभी नहीं देखी होगी जो लड़के ने ड्रेस पहना हो और वही ड्रेस लड़की ने पहना हो। मैंने बड़े नकाब पढ़ा है, 24 साल
खिदमत में हूं, मुझे हो गए, मैंने बड़े निकाह देखे, पढ़ाए भी मैंने बड़े, लेकिन आज तक ऐसा कोई निकाह मैंने नहीं देखा लड़के ने भी वाइट ड्रेस पहना हो और लड़की ने भी वाइट ड्रेस पहना, कंट्रास्ट ही होता है। पर याद रखिए, यीशु की दुल्हन का लिबास भी सफेद है और खुदावंद यीशु मसीह का लिबास भी सफेद ही है। और यीशु मसीह की दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। आपको पता, दुल्हन निकाह से पहले कहां जाती है, जहां सबसे ज्यादा देर लगती है? पार्लर। जितने निशानात, ये तो ब्यूटिशियंस हैं, कमाल कर देती हैं, चेंज कर देती है चेहरा। वो बेशक दूसरे दिन पता चले क्या है, लेकिन उस वक्त चेंज हो जाती है। खुदा का पाक रूह कलीसिया पर मौजूद है और ऐसा कलीसिया को खूबसूरत बना रहा है, ऐसा कलीसिया को निखार दे रहा है, जैसा यीशु है वैसे ही उसकी कलीसिया को तैयार कर रहा है, वैसे ही उसकी कलीसिया तैयार हो रही है। सारे नबी इंतजार कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी कब हो। आप बाइबल में से पढ़िए, कभी भी आसमान पर खामोशी नहीं हुई, आसमान पर शोर है, कदूस कदूस, प्रस्तिश, सिताइश, इन चीजों का शोर है। अगर आप मुकासवा की किताब पढ़ें, वहां लिखा है आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी हुई है। अब ये आधे घंटे की खामोशी क्या है? बाइबल स्कॉलर, बाइबल उलमा ये कहते हैं, ये आधे घंटे की खामोशी ये है, यीशु अपने बाप के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और जब वो आएगा, इस जमीन पर नहीं आएगा। लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। खुदावंद यीशु मसीह बादलों के साथ आएगा और कलीसिया, हम सब जितने इस जमीन पर हैं, कलीसिया जमीन से उठाई जाएगी, आसमान पर उठाई जाएगी। कलीसिया की मुलाकात यीशु मसीह के साथ फिजा में होगी, कलीसिया उठाई जाएगी। मैंने कहा, बाइबल का सबसे बड़ा वाकया यह है कि कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना। और जो आधे घंटे की खामोशी है, यीशु मसीह के साथ सारे नबी, सारे यीशु के साथ आएंगे और प्रस्तिश और सिताइश हो रही होगी, नरसिंगे फूके जा रहे होंगे और आधी रात को धूम मची के दूल्हा आ गया। मैं और इससे आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा, जितने नबी फिरदौस में हैं, खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का इंतजार कर रहे हैं कि कब यीशु की आमद हो और हम उसकी कलीसिया को लेने के लिए आए। शैतान भी बड़ी बेचैनी के साथ इस वाकये को और इस नजारे को देखने के लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि उसका वक्त जो है वो थोड़ा रह गया है, इसलिए वो इंतजार कर रहा है। लेकिन ये हकीकत है, यीशु आएगा और उसने आना ही आना है। जो बाइबल के स्टूडेंट हैं, लिखने वाले हैं, मैं जल्दी से चंद एक हवाले जुबानी बोलता हूं, आप लिखने वाले इन हवालों को लिख सकते हैं। मुकासवा पहले बाब की 7वीं आयत, वहां यीशु मसीह ने खुद फरमाया, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख यीशु को देखेगी। फिर अमाल की किताब के पहले बाब की 9वीं आयत में, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया जा रहा है, ये यीशु फिर दोबारा वापस से आएगा। मत्ती 25 की 29 में, इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ तुम बादलों पर आते हुए देखोगे। मत्ती 25 की 1, आधी रात को धूम मची के दूल्हा आ गया। पहला थस्सलुनीकी 4 बाब की 13वीं आयत, फिर हम जो जिंदा होंगे
बादलों के साथ उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें। मुकासवा 19:7 में देखो बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। 21 की 3 और 4 खुदावंद अपने लोगों की आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। 22 की 12 देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। 14 यूहन्ना 14:1 में मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। फिर मैंने मुकासवा 8वें बाप की पहली आयत पढ़ी कि खुदावन यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी होगी और दुनिया खुदावन यीशु मसीह के लिए कलीसिया उठाई जाएगी। आइए रसूलों के अमाल की किताब में से खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी को पढ़ते हैं। नामी आयत से वो ये कहकर उनको उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने, ये 2 फरिश्ते हैं, सफेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े हुए आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावन यीशु मसीह के आखिरी लफ्ज कोई इज्जत अपने शागिर्दों से खुदावन बातें कर रहे हैं और देखते देखते यीशु ऊपर आसमान पर उठाया जा रहा है और शागिर्द यीशु मसीह को देख रहे हैं। और फरिश्तों ने शागिर्दों से कहा, ऐ गलीली मर्दों, तुम आसमान पर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो आसमान पर जा रहा है, ये फिर दोबारा वापस आएगा। देखिए, मसीह ने 3.5 साल खिदमत की, 33.5 साल यीशु मसीह जमीन पर जिंदा रहे और सलीब पर मरे और 3 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। 40 दिन यीशु अपने शागिर्दों को नजर आता रहा और सिर्फ नजर ही नहीं आता रहा बल्कि आसमान की बादशाही की उनसे बातें भी करता रहा। 40 दिन तक शागिर्द समझे कोई रूह आ गई है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे रूह ना समझो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती है, पर मेरे बदन को चेक करो, मेरे अंदर गोश्त और हड्डी है। वो यकीन फिर भी नहीं किया और उन्होंने फिर अपने शागिर्दों से कहा, बच्चों, तुमने जो मछलियां अभी पकड़ी हैं क्या हैं? और मुझे बताइए, उसने जी उठकर भी अपने शागिर्दों से रोटी और मछली खाई या नहीं खाई? उन्होंने खाई, ताकि उनके शागिर्दों को यकीन हो जाए कि यीशु मसीह जी उठा है और कोई रूह नहीं आई है, बल्कि यीशु खुद जी उठा है, बदन समेत जी उठा है। जो सलीब पर बदन लेकर मरा, वही बदन लेकर जी उठा है। वो जो सलीब वाला बदन था वो जरा महदूद था, और जी उठने के बाद जो मसीह का बदन है वो लामहदूद बदन है। लेकिन वो फिर दोबारा आएगा। यह मसीह की बादशाहत है
उन्होंने बड़ी तमसीलें आसमान की बादशाही के ताल्लुक से दी। अगर आप मत्ती 13वें बाब में पढ़े ना, यीशु मसीह की कई तमसीलें आसमान की बादशाही के ताल्लुक से थी। शागिर्द समझे कि यीशु हमें रोमी हुकूमत की बादशाहत से आजाद करने के लिए आए, पर यीशु ने रोमी हुकूमत की बादशाहत से आजाद करने नहीं आए, उन्हें गुनाह की बादशाहत से आजाद करने के लिए आए थे। उन्हें बीमारी की बादशाहत से आजाद करने के लिए आए थे। उन्हें शैतानी कुव्वतों और शैतानी तासीर की बादशाहत से यीशु आजाद करने के लिए आए थे। यूहन्ना की इंजील में लिखा, उन्होंने यीशु को पकड़ा, आप हमारे बादशाह बन जाइए। खुदावंद ने उनसे कहा, मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं, वरना मेरे खादम आपस में लड़ते। इस दुनिया की बादशाहत मेरी नहीं है, यीशु मसीह की बादशाहत दोनों जहान की बादशाहत है। इस जहान का भी वो बादशाह है और आसमान की बादशाही का भी यीशु ही बादशाह है। इसीलिए लिखा है उसकी रान पर और उसकी पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। ये नहीं यीशु ने मौजे किए तो तब वो बादशाह था, मौजे नहीं भी किए तो यीशु तब भी बादशाह ही था। जब मरियम ने यीशु मसीह को जो पैदा हुआ शरनी में रखा, फरिश्ते ने गडरियों को ये खुशखबरी दी और गडरियों ने आकर पिलातुस से कहा कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो बादशाह कहां पर है? अभी ये पैदा ही हुआ है। और पैदा होते ही खुशखबरी दी गई है कि आज तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि बैतलहम में, दाऊद के शहर में, और तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, तुम्हारे लिए एक मसीह पैदा हुआ, तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो बादशाह था, चढ़ गया सलीब पर। 3 जुबानों में लिखा, इब्रानी, यूनानी, लातीनी में 3 जुबानों में लिखा, उसकी सलीब पर यह निविष्टा लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। उन्होंने कहा, ये बादशाह जगह ये तूने क्या लिखवा दिया है कि ये यहूदियों का बादशाह? ये नहीं लिख, बल्कि ये लिख कि ये कहता था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, ये लिख। उसने कहा, यार जो मैंने लिखना था सो मैंने लिख दिया है कि ये यहूदियों का बादशाह है। यीशु मसीह की आमदसानी होने वाली है। लोगों की पेशन गोइयां हैं कि यीशु किस साल आने वाला है। एक से पूछा कि आपकी शादी हो गई? कहने लगा, आमिन, पता लगा क़यामत आने वाली है, मैं सोचा शादी कर ला। ये लोगों की पेशनगोइयां हैं कि वो इस साल आने वाला है। कई लोगों ने कहा वो 2000 में आने वाला है, कई लोगों ने कहा 2001 में आने वाला है। भाई सही वक्त के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि कब मसीह की आमदसानी होने वाली है। यीशु ने कहा उस घड़ी की बाबत ना फरिश्ते जानते हैं और ना बाप बेटा जानता है, कोई नहीं जानता सिवाय बाप के, ये कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबल कहती है मसीह आएगा और कलीसिया उठाई जाएगी। जरा थोड़ी देर सोचिए कैसा नजारा होगा। और देखिए मसीह की आमदसानी के 2 हिस्से, एक खुफिया आमदसानी है और एक जाहिरी मसीह की आमदसानी है। खुफिया आमदसानी में तो यह होगा कि 2 लोग चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें खेत में 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। भाई एक मसीह की आमदसानी जो है वो दूल्हा बन के आने वाला है।
और कोई नहीं जानता यीशु कब आएगा। लेकिन हमें कहा गया है तुमने अपनी कुपियों में तेल रखना है। 10 कुंवारियां 5 सोने लगी। उन्होंने कहा दूल्हा के आने में बड़ा वक्त है। आधी रात को धूम मच गई, दूल्हा आ गया। जो जाग रही थी ना, वो खुदावंद यीशु मसीह के इस्तकबाल को चली गई। पर जो सो रही थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम भी जाएं। दरवाजा बंद हो गया और आवाज क्या आई है, ऐ मलाउनो मेरे सामने से दूर हो जाओ, ये चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। जो तो तैयार और बेदार होंगे वो जाएंगे मसीह की बादशाहत में, और जो तैयार और बेदार नहीं होंगे, जो सो रहे होंगे, सुस्त पड़ जाएंगे। कई ईमानदार सुस्त पड़े हुए हैं कि उसके आने में बड़ा वक्त है। नहीं मेरे बहनों भाइयों, किसी वक्त भी मसीह की आमद-ए-सानी हो सकती है। आज रात अगर यीशु आ जाए, अभी कुछ ही घंटे में मसीह आ जाए, तो क्या मैं और आप तैयार हैं हम मसीह के साथ आसमानों पर जाएं? अगर दुनिया के कामों में खोए हुए हैं, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था बहुत सारी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, कई फिक्रें तुझे दबा रही है, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुना है जो कभी भी उससे छीना ना जाएगा। और मरियम ने जो अच्छा हिस्सा चुना वो बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। मसीह की आमद-ए-सानी होने वाली है। मत्ती 24 में पेशन गोइयां हैं। मेरे आने से पहले कई झूठे नबी उठ खड़े होंगे। मेरे आने से पहले कौम पर कौम चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और लड़ाइयों की शुरुआत होगी। हैरान कुन बात, आसमान के सितारे जमीन पर गिरेंगे। एक सितारा चांद, एक सितारा जमीन से 4 गुना बड़ा है, और अगर यह जमीन पर गिरे, किस कदर लोग तकलीफ के अंदर होंगे। और लिखे जगह जगह लड़ाइयां होंगी, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। हमारा मुल्क कभी इंडिया के साथ लड़ाई के मूड में है, अमेरिका कभी किसी के साथ, रूस के साथ लड़ाई के मूड में है। हर मुल्क ने अपना एटमी प्लांट बनाया हुआ है और एक दूसरे के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सारे एशियन मुमालिक, सारे मुल्क इस्राइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं और इस्राइल को चारों तरफ से घेरने के लिए तैयार हैं, और इस्राइल को इन कौमों से मार पड़ेगी। जब इन कौमों को चारों तरफ, इस्राइल को चारों तरफ से गैर कौमें घेरेंगी, और लिखा है फिर इस्राइल जो है वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और उसके आने के मुंतजिर होंगे। वो उठाया कोई जैतून के पहाड़ से गया है, और यीशु फिर दोबारा अगर आएगा तो वो कोई जैतून के पहाड़ पर फिर दोबारा आएगा। किसी वृक्ष पर एक शख्स अक्सर लोगों को मिलता था, और वो अक्सर ये कहता था कि नरसिंगा फूंका जाने वाला है। कई लोग सुनते, कई देखते, कई नहीं देखते, लेकिन सुनते थे कि नरसिंगा फूंका जाने वाला है। लेकिन इन दिनों में जिन लोगों को वो शख्स मिला है, उसने यही पैगाम देना शुरू किया हुआ है कि नरसिंगा उसने मुंह को लगा लिया है। आप सोचिए, जब खुदावंद यीशु मसीह ने नरसिंगा अपने मुंह को लगा लिया है, तो उसके आने में कितनी देर रह गई है। अनकरीब वो आ गया है, अनकरीब वो दरवाजे पर पहुंच गया है। क्या कलीसिया ने, ईमानदारों ने, देखिए यीशु चर्च जो है ना, ये बिल्डिंग का नाम नहीं है, और ना यीशु किसी बिल्डिंग को लेने के लिए आने वाला है। यीशु किसी बिल्डिंग को नहीं लेने आना।
ये बिल्डिंग हो या और कोई बिल्डिंग हो, किसी बिल्डिंग को लेने के लिए नहीं आने वाला। ये बिल्डिंग तो इसी जमीन पर रह जाएगी। शागिर्दों ने यीशु मसीह को यरूशलेम की बड़ी बड़ी इमारतें देखी है। खुदावंद ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं इस जमीन के ऊपर पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा, सब कुछ गिराया जाएगा। अगर दुनिया में कोई चीज रहेगी तो याद रखिए वो खुदावंद का कलाम है। कलाम अब्दुल-अबाद तो कायम रहेगा। हर शख्स घास के फूल की तरह है, फूल निकलता है, कुमला जाता है, गिर जाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। और अगर ये कलाम अब तक कायम रहेगा तो कलाम पर ईमान लाने वाले लोग भी अब्दुल-अबाद तक कायम रहेंगे। जब मैं कह रहा हूं ना कि मुसीबतें आएंगी, आसमान की बड़ी बड़ी कुव्वतें हिलाई जाएंगी, तो मेरे बहनों भाइयों आपको डरने की जरूरत नहीं कि आप भी उस मुसीबत के अंदर लुकमा अजल बनेंगे, ऐसा नहीं है। इससे पहले कि मुसीबत आए, मुसीबतों के आने से पहले खुदा अपनी कलीसिया को उठा लेगा। हालेलुया, कलीसिया को उठा लेगा। मैं सुबह की मीटिंग में भी बता रहा था कलीसिया कैसे पहले जाएगी। देखिए, खुदा ने मर्द नूह से कहा कि मैं इस जमीन पर एक पानी का तूफान भेजने वाला हूं। तूने अपने और अपने घराने के लिए एक तूने क्या बनानी है, कश्ती बनानी है। बड़ा वक्त उसने लगाया कश्ती बनाने में। 140 साल मर्द नूह ने मनादी की। पहली दुनिया के लोगों को कहता रहा तौबा करो, एक तूफान आने वाला है। लोग उसकी बातों को सुनकर अनसुनी करते थे, कहते थे इसकी आदत ही यही है, लेकिन कोई भी उस कश्ती में जाने के लिए तैयार है ना हुआ। चलिए, खुदा ने क्या किया है, खुदा ने नूह को कश्ती के अंदर दाखिल कर लिया है। नूह के साथ उसका घराना कश्ती में चला गया है। कितने लोग कश्ती में चले गए? 8 जाने। खुदा ने उसे कश्ती में दाखिल करके, बाइबल कहती है खुदा ने अपने हाथ से मर्द नूह की कश्ती का दरवाजा बंद किया। उन्हें पहले कश्ती में दाखिल कर लिया, फिर खुदा ने आसमान की खिड़कियां खोली हैं, फिर खुदा ने जमीन के सोते फूट निकले हैं और बड़ी तेज बारिश हुई है और सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन खुदा ने नूह को और उसके खानदान को खुदा ने तूफान में हलाक होने ना दिया। अगर खुदा ने उनको हलाक होने ना दिया तो जितने यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले हैं, रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर कोई भी सजा का हुक्म नहीं है। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, जो यीशु पर ईमान लाता है मौत से निकल कर वो जिंदगी के अंदर दाखिल हो गया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुआ करने की जरूरत है। हो जब यीशु मसीह की आमद-ए-सानी होगी, कलीसिया उठाई जाएगी, ईमानदार उठाए जाएंगे और किसी मुसीबत में वो नहीं जाएंगे। इसकी दूसरी दलील सुनिए। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं सदूम और अमूरा जिसकी बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं सारे सदूम और अमूरा को तबाह बर्बाद कर दूंगा। वहां पर कोई रास्तबाज रहता था या नहीं रहता था? कोई रास्तबाज सदूम और अमूरा में रहता था या नहीं था रहता? क्या नाम था उसका? लूत। वो रास्तबाज है वहां पर। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा है और लूत का हाथ पकड़ ले, उसे सदूम से निकाल ले। जब तक लूत सदूम और अमूरा में है, मैं अपनी आंख को नाज़िल नहीं करूंगा। पहले सदूम से जो है वो लूत
फिर उसे आग के साथ भस्म करूंगा। इसी तरह कलीसिया जब जमीन से उठाई जाएगी, फिर जो दुनिया में रह जाएंगे उनके बारे लिखे मुसीबतों का शुरू होगा, पहाड़ों की तरफ भागेंगे, हमें बर्रा के गजब से बचा लो, हमें बर्रा के गजब से बचा लो। और लिखे उस वक्त उनके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और उनकी माफी का वक्त खत्म हो जाएगा। मैंने बताया कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। कलीसिया के दो हिस्से हैं। कलीसिया के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से। एक तो मैं और आप जो यहां पर हैं, हम मसीह की कलीसिया है, और एक वो मसीह की कलीसिया है जो कब्रिस्तान में पड़ी हुई है। कई खादम कब्रिस्तान में है या नहीं है? कई खुदा के खादम वहां पर दफन हुए या नहीं हुए? बेशुमार मुकद्दसीन कब्रिस्तान में हैं। और बाइबल में लिखा है इससे पहले कि हमें ये इत्तला मिले कि यीशु की आमद हो चुकी, हमसे पहले फरिश्ते कब्रिस्तान में जाएंगे और कब्रिस्तान में लोगों को कहेंगे सोने वाले जागो, सोने वाले जागो। याद रखिए, ईमानदार कभी भी नहीं मरता। यीशु मसीह ने लाजर के बारे में कहा, लाजर मरा नहीं बल्कि लाजर सो रहा है, और हम उसे जगाने के लिए जाते हैं। कई ईमानदार कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। फरिश्ते नरसिंगे फूकेंगे और जो कब्रिस्तान में सोए हुए हैं उनकी कब्रें खुलेंगी और हमसे पहले वो जिंदा किए जाएंगे। आप इन बातों पर ईमान लाते हैं या नहीं? चलिए बाइबल में से मैं इसे पढ़ देता हूं। थस्सलुनीकियों के खत में से पढ़िए, पहला खत थस्सलुनीकियों का, चौथा बाब उसका 13वीं आयत। ऐ भाइयों, ऐ मुकद्दसीनों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं, ईमानदार मुकद्दसीन जो सोते हैं, उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीदें गम ना करो। हमें यकीन है यीशु मर गया और जी उठा। इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। ये सोए कब्रिस्तान के लोग हैं, सोए हुओं से हरगिज आगे ना, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए, क्या होगा? पहले वो जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे बादलों के साथ उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। मैंने कहा पहले कब्रिस्तान के लोग जी उठेंगे, पहले उनको कहा जाएगा यीशु आ गया है। देखिए, यीशु ने अपनी हयात में 3 मुर्दा जिंदा किए। यायर की बेटी को जिंदा किया, बेवा के बेटे को जिंदा किया, और चौथे दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दोस्त लाजर को जिंदा किया। मुझे बताइए, ये तीनों फिर मर गए या नहीं मरे? यायर की बेटी फिर मर गई, बेवा का बेटा फिर मर गया, यीशु का दोस्त लाजर फिर मर गया। लेकिन मसीह की बादशाहत में जितने लोग जिंदा किए जाएंगे, कलाम कहता वो फिर दोबारा कभी भी मरने के नहीं होगी, वो जिंदा किए जाएंगे। एक और बात, अगर कोई एक्सीडेंट से मर गया, जिसकी बाजू कट गई, टांग कट गई, आपने इसी तरह उसे दफन किया, पर जब मसीह की आमद सानी होगी
उसका जिस्म, बाइबल कहती है वो जी उठेगा और पूरा जिस्म लेकर वो मुर्दों में से जी उठेगा। आप इसकी दलील सुन लीजिए। गरीब लाजर दुनिया में बीमार था, नासूरों से भरा हुआ था, जिस्म उसका गल सड़ गया था, पर जब यीशु मसीह ने उसकी तमसील बताई तो मसीह ने कहा कि गरीब लाजर इब्राहिम की गोद में क्या कर रहा है? आराम पा रहा है। और नया जिस्म उसे मिला हुआ है। वो रोने वाला, बीमारी वाला जिस्म रह गया है, एक नया जिस्म मिला हुआ है, एक जलाली जिस्म मिला हुआ है। और वो जलाली जिस्म के साथ जो है आसमान की बादशाही के अंदर वो आराम कर रहा है। हालेलुया। और जिसका जिस्म तंदुरुस्त था ना, वो आग में रह के क्या कर रहा था? हैं? लिखे वो चिल्ला रहा है, मुझे एक पानी का कतरा पिलाया जाए। यीशु मसीह अपनी बादशाहत में तख्त पर बैठेंगे और फरिश्ते मसीह के साथ आएंगे। आप फरिश्तों का जिक्र पढ़ेंगे मसीह के साथ। पैदा हुआ तो फरिश्तों ने यह गीत गाकर गडरियों से कहा कि तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। फरिश्तों ने खुशखबरी दी। फिर मसीह ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। अगर मैं अपने बाप को कहूं तो वो मेरी मदद के लिए किन को भेज सकता है? मेरी मदद के लिए 12 तुमन फरिश्तों को वो भेज सकता है। बागे गतसमनी में जब यीशु दुआ कर रहे हैं, एक फरिश्ता यीशु मसीह को क्या दे रहा है? तकवीत दे रहा है। वो मर गया, औरतें कब्र पर गई, हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर कौन उठाएगा? यूहन्ना की इंजील में देखे, औरतों ने अंदर जाके देखा, उन्हें वहां पर 2 नजर आए। क्या? फरिश्ते, एक सराहनी और एक पैंथाने, एक पैरों की तरफ एक सर की तरफ फरिश्ते नजर आए। फरिश्तों ने औरतों से कहा, किसे ढूंढती हो? यीशु को। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसने पहले कहा था मैं मरूंगा और फिर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा? ये फरिश्ती ने औरतों को बताया कि ये कब्र यीशु मसीह की है, ये पत्थर जो पत्थर हटा हुआ है, ये कफन जो पड़ा हुआ है, ये भी यीशु मसीह का है। और वो अपने कहने के मुताबिक, वो अपने कौल के मुताबिक जो कुछ उसने कहा, वो अपने कहने के मुताबिक जो है वो जी उठा है। अपनी कब्र में नहीं है। खाली कफन तुम देख लो, खाली कब्र तुम देख लो, वो जी उठा है। उसका कौल सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, वो अपने कलाम के मुताबिक जो है वो सच्चा है, वो जी उठा है, वो आने वाला है। हालेलुया। आप और मैं दुनिया के झंझटों से आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। दुनिया को छोड़ने वाले हैं, दुनिया को हम बाय बाय कहने वाले हैं। अफसोस उन लोगों पर जो इस जमीन पर रह जाएंगे। शायद मैंने पहले बताया है, किसी तरह खादम यीशु की आमद सानी पर सुना रहे थे। कोई था उस इबादत में, कन्वेंशन में शख्स कहने लगा, भाई जी, पादरी साहब से कहने लगा, भाई जी जो तुसी उडोगे आसमान से, मैं थोड़ी लत फड़ांगा और मैं भी उठ जाऊंगा। भाई साहब ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा, भाई बास, मैं तो इसलिए आसमानों पर जाऊंगा, जाएंगे वो जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रखा हुआ होगा, और जिन्होंने अपने गुनाह से तौबा की होगी वो जाएंगे। अब ना जाने वालों की जरा लिस्ट पढ़ लीजिए, कौन है जो नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ चंद हवाले लिखे हैं, आपको शायद इनसे ज्यादा आपको पता हो कि कौन नहीं जाएंगे। मुकाशवा 22वें बाब की 15वीं आयत लिखते जाइए, बाद में से पढ़िए। यहां लिखा है, कौन है जो खुदा की बादशाहत में नहीं जाएगा? गौर से सुन लीजिए। मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बात का पसंद करने वाला और झूठी बात का घड़ने वाला,
कुत्ते पता किसे कहते हैं? माफी के साथ। एक तो यीशु मसीह ने कनानी औरत को कहा था ना, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना, ये वो नहीं है। ये बाइबल कुत्ते उनको कहती है जो किसी कस्बी को, पुराने अहदनामा में से बोल रहा हूं, जो किसी कस्बी को जनाकारी के लिए बेचते हैं, बाइबल उन्हें कुत्ते कहती है। दूसरे लफ्जों में कहेंगे, जो औरतों को जनाकारी के धंधे पर बेचते हैं, बाइबल उन्हें कुत्ते कहती है। हमारी अपनी कौम में भी आपको कई ऐसे कुत्ते मिलेंगे जो जवान बेटियों को इन धंधों पर बेचते हैं। खुदा ने कहा है कि वो कभी भी खुदा की बादशाहत के वारिस से ना होंगे। जादूगर, जादू करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। फिर दूसरी बात, जादू करने वाले और जादूगिरों के पास जाने वाले कई बड़े चक्रों के लिए जादूगिरों के पास जा भी रहे। और याद रखिए, अगर कोई जादूगिरों के पास जाएगा, चाहे वो बेटे के लिए जाए, कारोबार के लिए जाए, घर के लिए जाए और किसी चीज के लिए जाए, अगर वो जादूगिरों के पास जाएगा, कभी भी वो खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं होगा। हरामकार, खूनी, बुत परस्त, चाहे मरियम का बुत बनाए, चाहे यीशु मसीह का बुत बनाए, चाहे किसी और का बुत बनाए। दाने खरूज की किताब के 20वें बाब में कहा, ना आसमान की कोई सूरत बनाना, ना जमीन पर किसी की सूरत बनाना, और ना जमीन पर जमीन से नीचे किसी की कोई सूरत ना बनाना। कभी किसी बुत के आगे ना झुकिए। शैतान तो है ही झूठा, वो चाहता है कि लोग मुझे सजदा करें। इतना सजदों का भूखा है कि वो यीशु के पास आ गया, मुझे सजदा कर तो मैं दुनिया की सारी शान शौकत है। उसे ये नहीं पता कि ये जिसे मैं कह रहा हूं ना मुझे सजदा कर, उसे ये नहीं पता कि ये मरियम का पेलोठा बेटा है। उसे ये नहीं पता कि ये इमैनुएल है जिसे मैं कह रहा हूं। कभी किसी बुत के आगे ना सजदा कीजिए, कभी किसी बुत के आगे ना झुकिए, लेकिन हर जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, और हर घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुके, खा वो आसमानियों का हो या जमीनियों का या उनका जो जमीन के नीचे। झूठ का पसंद करने वाला, यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा, जो कोई झूठ बोलता है वो अपने बाप किससे है? अपने बाप इबलीस से है। इबलीस झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। जब वो झूठ बोलता है तो वो अपनी ही सी कहता है। जो झूठ बोलता है वो कभी भी खुदा की बादशाह का वारिस नहीं होगा, वो यही रह जाएगा। चाहे दुआएं करे, प्रस्तिश करे, कलाम पढ़े, पर बाइबल ये कहती है झूठ बोलने वाला और झूठी बात का पसंद करने वाला कभी खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। झूठ बोलने वाला इबलीस से है और सच बोलने वाला यीशु मसीह से है। गर्दन कट जाए तो कट जाए, मैं जिस नबी की बात करने लगा सुन लीजिए, गर्दन कट जाए तो कट जाए, लेकिन कभी भी सच्चाई की राह से पीछे ना हटिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदिस को कहता है कि तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है, यह सच है। उसकी गर्दन कट गई, लेकिन वो सच्चाई की राह से नहीं मुड़ा। हमारी हर बात का दो मतलब होते हैं। आप किसी से कहे बहन आपने ऐसा कहा, भाई आपने ऐसा कहा, तो वो पता क्या कहेगा? मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं, मैं ये कहना चाह रहा। हमारी हर बात का दो मतलब है, लेकिन खुदा की हर बात का एक ही मतलब है। उसने कह दिया सो कह दिया कि कोई भी झूठ बोलने वाला हो वो खुदा की बादशाही का वारिस से ना होगा। जो बात मैं कहने लगा हूं ये इससे भी हैरान कौन है। रेनर्ड बॉन्के
अफ्रीका के अंदर उसकी मीटिंग में एक 3 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ। उसका नाम डैनियल कचावा, जो जिंदा हुआ। रनआउट बॉन्के की पूरी टीम ने डैनियल कचावे का एक इंटरव्यू किया, आपने आसमान की बादशाही में क्या देखा? उसने कहा मुझे तो यह बताया गया ये आसमान की बादशाही है। कह रहे इसके बाद मैंने दोजख देखी और मुझे दोजख भी दिखाई गई। मैंने कई अपने साथियों को दोजख में देखा। मैंने फरिश्ते से कहा ये दोजख में क्यों है? तो उन्होंने कहा ये सिर्फ यीशु का नाम लेने वाले थे, उसके कलाम पर चलने वाले नहीं थे, इसलिए ये दोजख में आए हैं। और रनआउट बॉन्के कहते हैं मेरी पूरी टीम ने 3 दिन सारा विजिटेशन खत्म किया, सारे प्रोग्राम वाइंड अप किए, और 3 दिन कमरा बंद करके हम रोते ही रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप सारी जिंदगी काम करके खुदा की बादशाह से दूर रह जाएं। एक छोटा सा झूठ आपको खुदा की बादशाही से दूर ले जाएगा। चलिए पहला करंथियों 6 बाब नामी आयत। बदकार खुदा की बादशाहत के वारिस से ना होंगे, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ये कभी खुदा की बादशाहत के वारिस से नहीं होंगे। ये सारे ही बाहर रहेंगे। चोर, लालची, ये कभी नहीं। शराबी, हम शराब को बहुत कम तरजीह देते हैं। नहीं खैर है, कुछ नहीं होता, मुंडा जवान होया पींड है, कुछ नहीं होता। बाइबल में इफिसियों के खत में लिखा हुआ है शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि क्या करो रूह से मामूर हो जाओ। आपके घरों में अगर शराब आ रही है ना, तो यह खतरनाक बात है कि बच्चे आपके सामने शराब पी रहे हैं। आप सख्ती करें या ना करें, लेकिन एक काम उनके लिए जरूर करें। आप अपने बच्चों के लिए, अपने शौहरों के लिए, भाइयों के लिए जो पीते हैं, आप घुटने टेकिए, अपना कमरा बंद कर लीजिए और उनके लिए दुआ में ठहर जाइए। दामन मेरे घर से शराब की लानत को खत्म कर, दामन मेरे घर से शराब की लानत को खत्म कर। आपके कहने से बाज आए या ना आए, आपके कहने से वो बाज आए या ना आए, लेकिन आपकी दुआ करने से खुदा उनकी जिंदगियों को बदल देगा। गलतियों 5वें बाब की 19वीं आयत। जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, जो चीज बाहर से आती है वो आदमी को नापाक, लेकिन अंदर से निकलने वाली चीजें आदमी को नापाक करती हैं। हरामकारियां, खूनरेजियां, लालच, बदी, ये सब चीजें आदमी के अंदर से निकलकर उसे नापाक करते हैं। फिर 20-15 में जिस किसी का नाम खुदावंद की किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, उसे वहां डाला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये सारी लिस्ट जो पढ़ी गई है, ये उन लोगों की है जो खुदा की बादशाही से बह रहेंगे। पर मुबारक हैं वो जिनके जामे बर्रे के लहू से धुले हुए हैं। मुबारक हैं वो जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की हुई है। उनसे यीशु कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम के पेशतर से है, इसे मिरास में ले लो। और दाईं तरफ वालों से कहेगा मलाउनो मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। आप सोचिए हम इन दोनों में से किस तरफ खड़े हैं? क्या उनकी तरफ हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के मुबारक लोगों, बादशाही तुम्हारे लिए है, आओ इसे मिरास में ले लो। आइए अपने सरों को झुकाएं।